तो प्रकट नहीं है। प्रकट नहीं, वो गया कहां, क्या हुआ उसका? हुआ यह सूर्य दीप्यमान है, प्रकाशमान है। बादल आ गए, बादल आ गए और वो आच्छादित हो गए। आच्छादित होने से सूर्य प्रकाश जो हम तक आ रहा था अब वो आ नहीं रहा। अब दिन का समय था लेकिन अंधेरा सा लगने लग गया। कुछ ऐसा हो गया, अंतर पड़ गया, फर्क पड़ गया बात के अंदर। क्या हुआ भाई? बादल आ गए। बादलों ने जो प्रकाश आ रहा था उसको रोक लिया। ऐसे ही ज्ञानावरण कर्म का जिस आत्मा को जैसा बंध होता है, कम या ज्यादा होता है, उसके अनुसार उसके ज्ञान की स्थिति होती है। ज्ञानावरण का प्रगाढ़ कर्म का उदय है तो अज्ञान की दशा बहुत बन जाएगी और उसका क्षय हो गया है। बादल हल्के हैं, रोशनी आती रहेगी। बहुत बादल हो जाएं तो फिर अंधेरा सा प्रतीत होने लग जाता है। अब यहाँ बात है कि जैसे बादल के द्वारा सूर्य प्रकाश रुक जाता है, आच्छादित हो जाता है, ऐसे ज्ञानावरण के कारण से हमारी आत्मा में जो ज्ञान रहा हुआ है वह आच्छादित हो जाता है और वह बाहर प्रकट नहीं हो पाता है। हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि ज्ञानावरण के कारण से आच्छादित हो गया। प्रयास क्या हो? ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो, ज्ञानावरण कर्म की निर्जरा हो। जितना ज्ञानावरण कर्म हटेगा उतना ही अधिक प्रकाश व्याप्त होगा, उतना ही प्रकट होगा। तो ये जो संचय की बात थी वो इस अर्थ में है। किस अर्थ में है कि ज्ञानावरण कर्म हटे तो जो हमारे भीतर में रहा हुआ ज्ञान है वह प्रकट हो, और जितना ज्ञान प्रकट होगा उतना ही सब उजाला होता जाएगा। बंधु और बहन, यह जो ज्ञान है, ज्ञान अपना है, पराया नहीं होता, स्वयं का है। ज्ञान प्रकट होने में कोई चीज निमित्त बन जाए अलग बात है, लेकिन जो ज्ञान होगा वह अपना होगा, और जो अपना ज्ञान है वही काम देता है। और अगर अपना ज्ञान नहीं है, पर का तो केवल मात्र वह है तो एक व्यवहार रूप हुआ करता है। ज्ञान जीव का, आत्मा का अपना गुण है, स्वयं का है। उसके लिए निमित्त प्रकट होने में कोई भी बने वो अलग बात है, लेकिन ज्ञान स्वयं का होता है और वही ज्ञान काम देता है। आगम टीकाओं में एक बड़ी मधुर कथा है। किसी नगर में एक श्रेष्ठी रहा करता। उस श्रेष्ठी को कुछ आंखों का कष्ट हो गया, जैसे मोतियाबिंद कहते हैं। उस जमाने में भी जो कुछ ऐसा रहा होगा उसकी आंखों में आ गया और धीरे धीरे उसे दिखाई देना बंद हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि जब उसे बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया। अब दुखी तो वो हुआ ही, स्वाभाविक है, लेकिन उसका परिवार बड़ा था, उसका परिवार उसकी सार संभाल करता था, कोई उससे किसी प्रकार की दिक्कत होने नहीं देता था, सब उसका ध्यान रखते थे। एक बार उनके नगर में कहीं किसी देश से, किसी नगर से कोई आंखों की चिकित्सा करने वाला वैद्य आया। नगर में उसकी चर्चा हुई, वे बहुत बड़ा वैद्य आंखों का उपचार करता है और जो अंधे होते वो भी देखने लग जाते हैं। बहुत ही बढ़िया वैद्य है। ये चर्चा उस श्रेष्ठी के परिवार तक भी पहुंची। उसके लड़कों ने कहा पिताजी का उपचार करवाना चाहिए, और बंधुओं वे लड़के पिताजी के पास आए और बोले, पिताजी
एक वैद्य आया है, दूर देश से आया है और वह आंखों का उपचार करता है, उपचार करवा लो। कैसे उपचार करेगा? बोले उपचार तो जैसे होगा वैसे करेगा। उस जमाने में तो आंखों का उपचार बहुत ही कठिन हुआ करता था। और थोड़े से पीछे की बात बताऊं आपको, पहले तो यहां तक होता था 1 सप्ताह तक आदमी को सीधा लिटा करके रखा करते थे, इतना कठिन मामला था। और उस जमाने में क्या होता था, क्या कहें, बहुत ही कठिन मामला था। सेठ बोला नहीं, मैं उपचार नहीं करवाता। बोले पिताजी करवा लो, उपचार करवा लो। बोले नहीं, मुझे उपचार की जरूरत भी नहीं है। ऐसी क्या बात कही आपने? आंखों की तो सब कुछ जरूरत है। बोले मेरे पास में केवल मेरी आंखें नहीं, मेरे पास तो 32 आंखें हैं, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे खुश हूं। लड़कों ने सहज पूछा 32 आंखें? समझ नहीं पाए। अरे बड़ी सीधी सी बात है, तुम मेरे 4 बेटे हो, 8 तो तुम्हारी आंखें हो गई, 4 तुम्हारी घरवालियां, उनकी आंखें हो गई, आगे और बच्चे सब मिला करके सब मेरा ध्यान रखते हैं, सब टोटल मिला करके उसने बताया 32 आंखें हैं। जिसके पास 32 आंखें हो, भला उसे क्या जरूरत, मैं क्यों कष्ट पाऊं? और लड़कों ने कहा पिताजी आंखें तो अपने ही काम देती हैं, दूसरे की। अरे भाई जब मैं देख रहा हूं इन सब के द्वारा मेरे सारे कार्य हो रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है, मैं उपचार नहीं करवाता। बंधुओं, उसने उपचार नहीं करवाया। वैद्य था, वो चला गया, बात खत्म हो गई। वैद्य चला गया, सब कुछ ठीक चलता रहा, सही चल रहा था, पर जीवन का पता तो नहीं होता, कब क्या घटना घटित हो जाए। एक बार ऐसा दुर्दिन आया, उनके महल में आग लग गई। आग लगी तो सबको यही होता भी अपने प्राण और अपनी जान बचाने के लिए सब भागे। जिसको जिधर से रास्ता मिला वो उधर से निकल गया, दरवाजे से खिड़की से निकल गए, सब निकल गए, वो पिताजी रह गए। अब निकलते हुए तो ध्यान नहीं दिया पिताजी किधर हैं, किस कक्ष में है। जब बाहर आकर के हुई बात, पिताजी, पिताजी तो अंदर रह गए। आग कुछ इस तरह से फैल गई थी, अब उसमें जाना बड़ा मुश्किल था, कोई भी हिम्मत नहीं कर सका। और तो और क्या, आग बुझाने वाले बहुत लोग इकट्ठे हुए, परंतु कोई हिम्मत नहीं कर सका। अब रह गया अकेला वो श्रेष्ठ अपने महल में, अपने कक्ष में, और अकेला रह गया। अब आग लगी है, कपड़ों तक भी आ गई, आंच आ रही है, हाथ मारता है, जहां हाथ लगाता हूं वहीं हाथ जल जाता है, कोशिश करता है, कभी दीवार से टकरा गया, कभी कहीं टकरा गया, और परिणाम अंत में मृत्यु था, और वही हुआ, वो मर गया। पर की दूसरे की 32 आंखें काम नहीं आ पाए, काम अपनी ही आंखें आती हैं, अपना ही प्रकाश काम आता है, दूसरे की आंखें काम नहीं आते। तो वहां शास्त्र टीकाओं में इस कहानी को बता करके कहा कि ज्ञान जो अपना प्रकट होता, अपने भीतर से प्रकट होता, वही होता है, और बाहर के दूसरों के ज्ञान तो मात्र व्यवहार हुआ करते हैं। अपना ज्ञान प्रकट करो, ये परम आवश्यक। ज्ञान की चर्चा में बहुत सारी बातें शास्त्र में बताए गए। एक जगह के ऊपर आया, शास्त्र के अंदर बताया गया, तो अवायणीया पढ़ता, 3 ऐसे अयोग्य होते हैं, उनको ज्ञान आता नहीं है, वो ज्ञान के योग्य नहीं होते हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आप कहेंगे प्राप्त होना, प्रकट होना, उनका ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता। किस वजह से और क्यों प्रकट नहीं होता, और किसका प्रकट नहीं होता है? अविनियो, जो अविनीत होता है। अविनीत तो आप समझते हैं अच्छे से, अविनीत जो होता है, न उसे ज्ञान आता है, न वो सीख पाता है, न वो लाभ उठा पाता है, अविनीत है, अतएव वो अयोग्य है। गुरु भी उसे ज्ञान देना चाहे नहीं दे पाते,
और उसके अंदर तो ये भाव भावना होती ही नहीं कि मैं कुछ सीख लूं, क्योंकि अविनीत है। अविनीत होने के कारण से वह ज्ञान नहीं सीख पाता। ज्ञान सीखने के लिए पहला गुण है यह कि जीवन में विनय हो, विनम्रता हो, वो सीख पाएगा। अविनीत ज्ञान नहीं सीख पाता। उर्दू की दो पंक्तियां ख्याल में आ रही हैं। किसी ने कहा था, हम समझते थे इल्म से कुछ जानेंगे। हमारा ख्याल था इल्म ज्ञान कि हम कुछ सीख लें, कुछ पढ़ लें, कुछ हमारे को आ जाएगा। इसलिए कह रहा है व्यक्ति, हम समझते थे इल्म से कुछ जानेंगे। जाना तो ये जाना कि कुछ भी नहीं जाना। समझो बात को। जाना तो ये जाना कुछ भी नहीं जाना। जिसमें नम्रता होती है वही ये बात कहता है, मेरे को तो अभी कुछ नहीं आया, बहुत थोड़ा आया है, अल्प सा आया है, बहुत स्वल्प सीख पाया हूं, अभी तो सीखने को बहुत कुछ है। उसके ये बात होती है। और दूसरी बात, जो अविनीत और अहंकारी होता है वो थोड़ा सा पाकर के भी कितना अहंकारी हो जाता। एक विचारक ने कहा, अगाध जल के अंदर कितनी बड़ी जल राशि है, उसमें रहने वाली जो मछली है, किसी ने उसकी आवाज सुनी? कोई बता सकता है मछली ऐसे बोलती है? और जानवरों की आवाजें तो सुनने को आती हैं, मिलती हैं, लेकिन किसी ने मछली की आवाज सुनी आज तक? मेरे ख्याल कम ही काम पड़ा, मछली कैसे बोलती है पता नहीं। अगाध जल में रहने वाली जो मछली है वो तो कभी बोलती ही नहीं। और कीचड़ में रहने वाला जो मेंढक है वो कितने जोर जोर से चिल्लाता है कि सबके कान ऐसे हो जाते हैं। वह जिसको कुछ भी प्राप्त नहीं, स्वच्छ जल भी जिसे नहीं मिला, कीचड़ के अंदर जो रह रहा है, वह कीचड़ में रहने वाला मेंढक वो तो इतना चिल्लाता है क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। और जिसके पास इतना सुंदर स्वच्छ और निर्मल अगाध जल है, उसमें रमण करने वाली मछली वो कभी बोलती ही नहीं है। ऐसे जिनके जीवन के अंदर विनय होती है, नम्रता होती है, वो उस मछली की तरह से मौन रहते हैं, अपना प्रदर्शन नहीं करते, अपने आप को दिखाते नहीं है। और जिनके पास में अहंकार है, जिनके जीवन में वो अपने पास रहे थोड़े से ज्ञान से भी कितने ज्यादा अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। तो जाना क्या जाना? जाना तो ये जाना, क्या जाना? कुछ भी नहीं जाना। हम तो बहुत पीछे हैं, बहुत ही स्वल्प स्थिति के अंदर है, हम तो कुछ भी नहीं है, यह व्यक्ति का एहसास होता है। बंधुओं, जैन साहित्य में एक उपाध्याय हुए जिनका नाम यशो विजय था। क्या नाम लिया? यशो विजय। आचार्यों की तो परंपरा बहुत बड़ी भी है और बहुत उसमें नाम है। सबके अपने अपने आचार्य परंपराएं हैं, जितने जैन धर्म की शाखाएं हैं सब में। परंतु उपाध्यायों की परंपरा पढ़ने में नहीं आई होगी। बहुत ही कम नाम आते उपाध्यायों के। तो अगर इतिहास में देखें तो नाम आता है उपाध्याय यशो विजय। और उपाध्याय यशो विजय वस्तुतः है ज्ञान के जैसे साकार रूप थे, महान विद्वान थे। उपाध्याय पद को उन्होंने साकार किया था अपने जीवन के अंदर। इतने बड़े विद्वान थे। एक बार उनका जमाना हो या बाद का जमाना हो, ऐसा ही समय रहा कि जब विद्या भी अपने आप में वाद विवाद का विषय थी। कोई एक विषय को लेकर के एक राज दरबार में आयोजन हुआ
और आयोजन ये था भी जो भी यहाँ प्रश्न प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसका समाधान करेगा, तो उसको राज्य की ओर से बड़ा पुरस्कार मिलेगा, राज्य सम्मान मिलेगा उसको। बहुत विद्वान गए राज्यसभा में। उपाध्याय यशो विजय ने अपने जो भी उस समय के समाज के मुख्य साधु और सब लोग थे उनसे परामर्श किया। बोले जैनों की तरफ से भी कोई जाना चाहिए, तो अगर कहो तो मैं भी चला जाऊं। सबने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव आपको पूछने की क्या जरूरत है, अगर आप पधारते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उपाध्याय यशो विजय उस राज्यसभा में गए। वहां तो वाद विवाद था, सब लोगों ने अपनी बातें रखी, प्रश्न रखे, एक दूसरे के प्रश्नों का खंडन मंडन हुआ। वे चुप बैठे रहे। राजा की ओर से कहा कि जैन साधु ने अभी तक अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया। वे बोले मैं सुन रहा था सबको। बोले नहीं, आप भी अपना मत कहो। और जब उन्होंने खड़े होकर अपना मत प्रस्तुत किया, ऐतिहासिक घटना है, सारे लोग मूक हो गए और उन्होंने सबकी बातों का खंडन किया। और अंत यह हुआ, उस भरी हुई सभा में उनको विजयी घोषित किया गया। एक बड़ा गौरव तो हुआ। और हम जब अभिमान करना हो तो उसको एक शब्द दे देते हैं, सात्विक गौरव। गौरव तो हुआ, अहंकार तो हुआ। भाई इतने विद्वानों के सभा को जीत लेना कितनी बड़ी बात हुई। राजा ने उनको पुरस्कार जो रखा हुआ था, धन राशि, वो देनी चाहिए। बोले हमने तो स्पर्श भी नहीं करना।